तीन दोस्त क्रिसमस छुट्टियों में यूरोप के श्रापित गांव एल्टनबर्ग पहुंचते हैं, जहां एक विशाल क्रिसमस ट्री हर साल किसी नई आत्मा की तलाश में जगमगाता है। जब कौशल गलती से ट्री की शाखा तोड़ देता है, 300 साल पुराना एलिशा का श्राप जग उठता है और पेड़ उनकी 12 दिवसीय मौत की गिनती शुरू कर देता है। हर साल क्रिसमस के समय यूरोप के पुराने बर्फीले पहाड़ी गांव एल्टनबर्ग में एक बहुत विशाल और खूबसूरत क्रिसमस ट्री जगमगाता था। लेकिन उस ट्री के बारे में एक भयानक बात कही जाती थी। जो भी व्यक्ति उसे बिना अनुमति छू देता, अगले 12 दिनों के अंदर मर जाता। स्थानीय लोग कहते थे कि वो सिर्फ पेड़ नहीं, एक पुरानी आत्मा का श्राप था। उसी देश में 3 दोस्त रहते थे और काम करते थे। विवान, सानवी और कौशल तीनों भारत से आए थे, पर अब इस ठंडी जमीन पर ही अपनी जिंदगी बसा चुके थे। उस दिन वे अपने ऑफिस में बैठे थे, पर फोकस काम पर नहीं, आने वाली छुट्टियों पर था। हर बार की तरह इस साल भी क्रिसमस में हम कहीं घूमने जाएं? उसके सवाल में ऊब और बेचैनी दोनों थी। जैसे हर साल की दोहराई गई नीरस पार्टी से वो तंग आ चुका हो। कौशल मुस्कुराया। देखो, हर साल हम क्रिसमस की नाइट किसी रेस्टोरेंट या होटल में बिताते हैं, लेकिन इस बार ना कुछ अलग करते हैं। सानवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें खिड़की के बाहर गिरी बर्फ पर टिक गई और चेहरा गहरी सोच में डूब गया, जैसे किसी दूर से आती आवाज ने उसे पुकारा हो। फिर वो धीरे से बोली, मेरे पास एक सोल्यूशन है। चलो हम लोग इस बार एल्टनबर्ग गांव घूमने जाते हैं, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर है। कमरे का माहौल अचानक ठंडा सा लगने लगा। एल्टनबर्ग का नाम सुनकर जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई। कौशल थोड़ा चौंक गया। लेकिन उस गांव के बारे में बड़ी ही अजीबोगरीब अफवाहें मशहूर हैं। सानवी हल्का सा हंस दी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद भी थी। वो सब अफवाहें ही तो होती हैं। हर साल हमारे ऑफिस से ही न जाने कितने लोग वहाँ घूमने जाते हैं। विवान कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा। बाहर बर्फ के फाहे कांच से टकराकर फिसल रहे थे, जैसे उन्हें भी इस फैसले का अंदाजा हो। आखिरकार विवान ने हल्का सा सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, हम इस बार वहीं चलेंगे। निर्णय हो चुका था, मगर वे नहीं जानते थे कि उन्होंने छुट्टी नहीं, अपने लिए शुरू होने वाली गिनती चुन ली है। क्रिसमस की छुट्टियों में वो सब एल्टनबर्ग गांव पहुंच गए। गांव बर्फ से ढका हुआ था। घरों की छतों पर मोटी बर्फ की परतें जमा थी। पेड़ों की टहनियां सफेद बोझ से झुकी हुई थीं। सड़कों पर सन्नाटा था। 2-4 लोग दिखते भी तो अजनबियों को देखकर नजरें बचाकर तेज कदमों से आगे बढ़ जाते। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, सूखी मिट्टी, पुरानी लकड़ी और कहीं बहुत हल्का पर साफ खून जैसा एहसास। तीनों दोस्तों के पैरों के निशान बर्फ में गहरे धंसते जा रहे थे, मानो जमीन उन्हें याद रखना चाहती हो। कुछ देर बाद वे गांव के बीचों बीच पहुंच गए। उनके सामने वो मशहूर क्रिसमस ट्री खड़ा था, एक बहुत विशाल, आसमान को छूता हुआ पेड़, रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ, चमकीले बॉल, सुनहरी चांदी की झालरें, ऊपर चमकता सितारा। दूर से देखने पर यह किसी सपने जैसा था, लेकिन पास आते ही उस सपने में एक ठंडी दरार महसूस होती थी। पेड़ की लाइटें स्थिर नहीं थी, वे अपने आप धीमे धीमे टिमटिमा रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। सानवी ने अनजाने डर से गर्दन सिकोड़ी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। मगर कौशल के भीतर का शरारती हिस्सा जाग गया। वो आगे बढ़ा, जैसे किसी साधारण सजावटी पेड़ के सामने खड़ा हो। विवान और सानवी कुछ कदम पीछे ठिठक गए। कौशल हाथ बढ़ाकर एक शाखा को छू बैठा। फिर उसने हंसते हुए उस टहनी की एक छोटी शाखा तोड़ दी। शाखा टूटते ही अचानक ट्री की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। एक झटके में पूरा चौक अंधेरे में डूब गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने पूरे गांव की आवाजों का गला घोंट दिया हो।
ठंडी हवा अचानक बर्फीली हो गई। सानवी के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर डर अब साफ दिख रहा था। विवान ने घबराकर कौशल की तरफ देखा। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। तभी पीछे से एक भारी खुरदरी आवाज गूंजी। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है बच्चे। तीनों के भीतर जैसे कोई नस जम गई। वे धीरे धीरे मुड़े। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो लाठी पर थोड़ा झुकी हुई, पुराने ऊनी कपड़ों में लिपटी थी। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब हरी रोशनी जैसी चमक रही थी, ठीक वैसी ही जैसे पेड़ की लाइटें बुझने से पहले लग रही थी। सानवी डरते हुए बोल पड़ी, कौन है आप? बूढ़ी औरत ने बिना पलक झपकाए उनकी ओर देखा। मेरा नाम एलिना है। ये नाम मानो इस गांव की बर्फ में कई सालों से जमा हुआ था। एलिना की नजर एक एक कर तीनों पर घूमी और आखिर में कौशल की मुट्ठी में फंसी हुई शाखा पर आकर टिक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद एलिना ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। अब सुनो मौत का क्रिसमस ट्री की दंत कथा। उसकी आवाज पेड़ की सूखी शाखाओं पर चलती हवा की तरह गूंज उठी और उस घने अंधेरे में ऐसा लगा जैसे पूरे पेड़ की जड़ें उनके पैरों के चारों ओर धीरे धीरे सरकने लगी हों। लगभग 300 साल पहले एलिसा नाम की एक महिला को गांव वालों ने डायन कहकर जला दिया था। मरते समय एलिसा ने श्राप दिया, मेरी आत्मा इस पेड़ में बस जाएगी और जिसे भी मेरी शाखाएं छुएंगी उसका जीवन सूख जाएगा। तब से हर क्रिसमस पर ये ट्री खिल उठता है। जो भी इसे छू लेता है 12 दिनों में उसका दिल पेड़ की जड़ों में समा जाता है। किसी की मौत के बाद ये पेड़ और हरा हो जाता है। कहानी समाप्त होते ही हवा अचानक और भारी हो गई। पेड़ के भीतर से एक गहरी धड़-धड़ जैसी आवाज उठने लगी, मानो किसी जीव ने करवट बदली हो। आंटी, ये सब डराने की कहानियां हैं। उसके इतना बोलते ही जमीन पर रखी एक सूखी शाखा अचानक उठी और बिजली की गति से सीधा कौशल के पैर को जकड़ लिया। उस पकड़ में इंसान का स्पर्श नहीं था, वो पूरी तरह पेड़ का जीवित क्रोध था। सानवी चीख उठी। विवान ने घबराकर कौशल को खींचा। तीनों किसी तरह उसे छुड़ाकर होटल की ओर भागे। उनके पीछे ट्री की लाइटें लाल रंग में बदल चुकी थी। रात के ठीक 2 बजे कौशल की दर्द भरी चीख ने होटल की खामोशी फाड़ दी। सानवी और विवान दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो इंसानी नहीं था। कौशल के पैर का वो हिस्सा जिसे शाखा ने छुआ था पूरी तरह काला हो चुका था। त्वचा सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। उंगलियां मुड़कर ऐसे सिकुड़ रही थी जैसे किसी ने भीतर से खून खींच लिया हो। रोते हुए कौशल बिस्तर से चिपक गया। पेड़ मुझे बुला रहा है। वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। सानवी फूट पड़ी। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। विवान ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। खिड़की बिना हाथ दिए अपने आप चूं की आवाज से खुल गई और बाहर दूर पहाड़ी पर वही क्रिसमस ट्री खड़ा था। होटल गांव से काफी दूर था, लेकिन फिर भी वो पेड़ करीब लगता जा रहा था। ट्री की शाखाएं कांच के शीशे पर दस्तक देने लगी। टिक टिक टिक। हर दस्तक में नाम छिपा हुआ था, कौशल। अगले ही पल खिड़की टूट गई और एक लंबी लकड़ी की शाखा कमरे में घुस आई। सानवी चीखने लगी। विवान कौशल को पकड़ने दौड़ने लगा, लेकिन शाखाएं कौशल को जकड़कर उसे खींचने लगी। धीरे धीरे विवान और सानवी उसके पीछे भागे। बर्फ में कौशल के घसीटे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। हवा में एक तरह की खर्र खर्र आवाज थी, जैसे किसी पेड़ की जड़ें बर्फ काट रही हो। कुछ दूरी पर कौशल खड़ा दिखा।
ठीक ट्री के सामने पेड़ की जड़ें उसके पैरों में लिपटी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। उसके चेहरे पर मौत का ठंडा साया उतर आया था। धीरे से वो फुसफुसाया, मैं जा रहा हूँ, एलिसा मुझे बुला रही है। अगले ही पल पेड़ की जड़ें ऊपर उठी और कौशल के शरीर को जमीन में खींचने लगी। धीरे धीरे जैसे धरती उसे पूरा निगल रही हो। सानवी बेहोश होकर गिर पड़ी। विवान की चीख इस बर्फीले मैदान में खो गई। अचानक पीछे से हवा में एक कड़कती हुई आवाज उठी, जैसे किसी ने रात की चुप्पी को चाकू से चीरा हो। विवान मुड़ा और वही बूढ़ी औरत एलेना अब इंसान ही नहीं रह गई थी। लाल आंखें, फटी हुई त्वचा, सूखा हुआ शरीर, पूरी तरह एक डायन का रूप। वो गहरी थरथराती आवाज में बोली, मैंने चेतावनी दी थी। विवान रोते हुए चिल्लाया, ये पेड़, तुम कौन हो असल में? एलिना मुस्कुराई और वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं, एक दानवी थी। मैं ही एलिसा हूँ, असली डायन। 300 साल पहले उन्होंने मुझे जला दिया क्योंकि मैंने भगवान को नहीं, डेविल को अपनाया था। हर क्रिसमस मैं इस वृक्ष के नीचे किसी की आत्मा चढ़ाती थी ताकि डेविल खुश रहे। हवा अचानक चीखने लगी। ट्री की लाइटें अपने आप जल उठी। शाखाएं हिलने लगी, मानो किसी दानव ने उन्हें पकड़ लिया। एलिसा अब बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, अब मेरी शक्ति लौट आई है और आज की बलि तुम सबकी है। अगले ही पल पूरा मैदान अंधेरे में डूब गया। पेड़ की जड़ें फटी जमीन से बाहर निकल आईं। सानवी चीखी, लेकिन जड़ों ने दोनों को जकड़ लिया और जमीन के अंदर धीरे धीरे खींच ले गई। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। कहते हैं एल्टनबर्ग का वो क्रिसमस ट्री आज भी हर साल जगमगाता है, लेकिन उसकी रोशनी सजावट नहीं, किसी नई आत्मा की भूख होती है। जिस रात उसकी लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगे, समझ लो किसी के जीवन के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। और जो लोग कहते हैं कि पेड़ सांस नहीं लेते, उन्होंने कभी मौत का क्रिसमस ट्री नजदीक से देखा ही नहीं।